अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। बेसिकली अभी आज का मतलब अनुमान है कि दो सीरीज़ के ऊपर मतलब पिच रिपोर्ट के ऊपर बात की जाएगी स्क्वाड और मतलब लाइन के। पहले ये स्टार्टिंग हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। इंडिया की जो पिच कंडीशन है तीसरे टेस्ट की गावा की, वो ग्रीन दिखाई जा रही है। सही है। और नॉर्मल मतलब शेप में आ रही है पिच, देखने में भी आया। और वो पिच का मतलब बिहेवियर इस टाइप का है कि मतलब 1 2 दिन की मतलब पिच पे अगर मतलब बाउंसी अगर मतलब जैसे दिन जाता जाएगा बाउंसी बाउंसी थोड़ी सी मतलब कम हो जाएगी, लेकिन ये है कि पिच की ग्रीनरी जो है ना, वो जैसे ही ख़त्म होगी ना, तो फास्ट बॉलर के लिए एक मतलब एडवांटेज ये मिलेगा कि आगे मतलब गेम जैसे ही बढ़ता जाएगा तो उसमें रिवर्स स्विंग मतलब फास्ट बॉलरों के लिए काफ़ी मतलब एडवांटेज होगा। सही है। पहली चीज़ तो ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये है कि चौथे पाँचवें या तीसरे दिन के एंड में मतलब आगाज़ हो सकता है कि मतलब स्पिन ट्रैक थोड़ा सा मिले। अगर पिच का जो मैंने देखा है ना, वो तीसरे दिन के अंदर मतलब पिच फट सकती है। पे फटने से मुराद ये है कि मतलब इरेज जो हो जाती है ना पिच, इरेज से क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब क्रैक्स मतलब निकलना शुरू हो जाता है पिच में। और क्रैक्स की वजह से थोड़ा सा मतलब ये है कि ड्राई होने लगती है पिच। ड्राई के मतलब सिनेरियो में ये होता है कि थोड़ा सा मतलब स्पिनर को एडवांटेज मिलता है। सही है। और आगे मतलब ये पहली बैटिंग वालों को थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में डिसएडवांटेज हो सकता है। सही है। एडवांटेज ये होगा दूसरी मतलब पहली बैटिंग वाले को, उसको टारगेट चेज में मतलब मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा स्पिन और रिवर्स स्विंग का। सही है। और जो दूसरी बैटिंग है उसका फ़ायदा ये होगा कि वो शुरू की स्पिन मतलब स्विंग कंडीशन है ना, उससे बच जाएगा। लेकिन ये है कि उसके लिए डिसएडवांटेज ये होगा कि आखिरी में स्पिन मतलब जो ख़तरनाक जो स्पिन होती है ना, उससे मतलब इसको मतलब टैकल करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको दो सिनेरियो बता दिए हैं, पहली और दूसरी इनिंग के मतलब बैटिंग का मतलब सिनेरियो। अब लाइनअप की हम बात कर लेते हैं। इंडिया की जो लाइनअप है वो वही होगी। सही है। दो चेंजेस होगी, जिसमें से आकाशदीप को खिलाया जाएगा। सही है। क्या बोलते हैं, नीतीश मतलब वो हर्षित राणा की जगह पे, और अश्विन की जगह पे सुंदर को खिलाया जाएगा। सही है। और जो कि मैं पहले भी बोलता हुआ आ रहा था कि पांचों जो सीरीज है ना मैच, मतलब जैसे एडिलेड में चलो सही है खेला लिया, सिडनी में खिला लिया अश्विन या जडेजा को, लेकिन जडेजा की बात चल रही है कि जडेजा या सुंदर को किसी को भी खिलाया जा सकता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई यहाँ सुंदर को खिलाए जडेजा की जगह पे। इसकी वजह ये है कि ये जो फास्ट जो ट्रैक है ना, जो बाउंसी ट्रैक जो कंडीशन है, वहाँ पर सुंदर ज़्यादा मतलब सर्वाइव करेगा दोनों साइड से। उसी वजह ये है कि एक तो बैटिंग में थोड़ा सा मतलब मदद देगा क्योंकि उसका बैक फुट अच्छा है, बैक फुट अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि बाउंस को वो अच्छे से मतलब टैकल कर सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि उसकी जो बॉलिंग एक्शन जो है ना, जिस तरीके से जो हाथ जो ऐसे यूँ जो पड़ के जो ऐसे यूँ आता है अचानक से पटकता है। सही है। वो पटकनेपन में वो ऑस्ट्रेलियन जो सी बाउंसी ट्रैक है ना, वो उसको मदद दे सकती है क्योंकि उसकी वेरिएशन एक तो बाउंसी अच्छी देगी और मतलब वेरिएशन बहुत अच्छा मतलब से वो देगी। तो एक तो ये कंसिडर देगा। सही है। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ आपका ये होगा कि सुंदर के लिए दोनों तरफ से आपका एडवांटेज हो गया। और अगर सुंदर अगर सो गया तो पीछे तो मतलब ये नीतीश कुमार रेड्डी है, उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है बैटिंग टर्म में, क्योंकि वो हिटिंग करने जाएगा तो यहाँ से अगर एक मतलब एंड से अगर रुका हुआ होगा तो विकेट भी रुकी हुई होगी, रन्स भी आते रहेंगे। इंडिया के लिए ये एडवांटेज होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि सुंदर को मतलब ज़्यादातर खिलाया जाए। सही है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बॉलैंड की जगह हेजलवुड को खिलाया जाएगा। सही है। और अब मैं आपको बताऊँ पिच पे सबसे ज़्यादा बेहतरीन मतलब करामत कौन साबित हो सकता है। स्टार्टिंग की जो न्यू है ना, अब स्टार्टिंग की जो पहली अगर बैटिंग अगर लेता है इंडिया की, तो उसमें स्टार्स बेहतरीन मतलब वो दे सकता है मतलब बॉलिंग का एक्शन मतलब बॉलिंग की अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि वो स्पिन मतलब स्विंग की तलाश में होता है। सही है। और जो गापा की जो कंडीशन है ना, वो बाउंसी ट्रैक मांगती। ज़्यादातर वो बैट्समैन जो है ना वो बैक फुट पे आते हैं, बैक फुट वाली बॉलें ज़्यादा पड़ती हैं हमें। सही है। और बॉल ऐसे यूँ मतलब ऐसे यूँ करके निकलती है। तो तीसवें सिनेरियो में ये फ़ायदा होगा कि थोड़ा सा बैट्समैन को थोड़ा सा जो है ना माइंड सेट वो रखना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से कोई भी एक बॉल ना आगे फ्रंट फुट पे पड़ सकती है, जिसमें एलबीडब्ल्यू के चांसेस हो सकते हैं। और स्विंग में स्टार्स ये काम कर सकता है, क्योंकि ये स्विंग के मतलब उसमें होता है, मौके की तलाश में होता है, क्योंकि किसी तरीके से स्विंग मिल जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि पिच मांग जो
रेगुलर जो आदि होते हैं ना इस पिच के, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे शुभमन गिल के लिए थोड़ा मसला देगा पिच, सही है, और विराट कोहली के लिए मसला देगा ये पिच, और क्या बोलते हैं तो यशस्वी जायसवाल है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत दे सकता है, क्योंकि इस पिच का आदी नहीं है, उसका फर्स्ट टाइम है, सही है। अगर वो पहली इनिंग में थोड़ा बहुत अगर सर्वाइव कर लेगा तो दूसरी इनिंग में इसके लिए और आसान हो जाएगा, सही है। और तो क्या बोलते हैं, शर्मा के लिए थोड़ा सा मतलब फ़ायदेमंद दे सकती है पिच, शर्मा को यहाँ पे हिटिंग वगैरह रन तेज की नीड पड़ सकती है, 50 60 70 ये बनाने चाहिए, तो ही फ़ायदा देगा ऊपर से, और तो ही नीचे से भी बेहतर आएंगे। और राहुल को पीछे रखे, स्पेशली राहुल पीछे सही रहेगा, सही है, क्योंकि बीच में मिडिल टाइम ऐसा आता है ना बैटिंग का, वहाँ पे पिच पे एक बैट्समैन का बीच में मतलब सर्वाइव होना लाजमी है। और मैं उसके आपको बताता हूँ, शर्मा और जायसवाल होंगे ना, 1 डाउन गिल आएगा, सेकंड डाउन कोहली, थर्ड डाउन अब राहुल को राहुल एक ऐसा मतलब एंकर कर सकता है इनिंग को कि जो पीछे पंट आएगा या नीतीश कुमार रेड्डी आएगा, तो इसका मतलब साथ खड़ा होना, मतलब इसकी वो सर्वाइवल होना बहुत मतलब ज़रूरी है। एक या तो मतलब कोहली को थोड़ा नीचे कर ले, जो राहुल को से मतलब 2 डाउन कर ले, तो ये भी देखा जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बॉलर्स का ये है कि आकाशदीप, बुमराह, सही है, और थोड़ा बहुत मतलब सिराज थोड़ा बहुत मदद दे सकता है यहाँ पे, ज़्यादातर जो है ना वो बुमराह के सबसे ज़्यादा चांसेस है, सही है। उससे भी थोड़ा कम आ जाओ तो आकाश के, भी उससे थोड़ा कम आ जाओ तो सिराज के, सही है। ये तीन मैंने आपको बता दिया। भी उससे थोड़ा नीचे आ जाओ तो नीतीश कुमार रेड्डी का, उसके भी थोड़ी बहुत अच्छी बाउंस से आती है। अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन लाइन में आ जाओ तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन में, और सुंदर का मैं आपको बताना भूल गया, सुंदर आखिरी के वक्तों में मतलब अच्छा मतलब टर्न वाला साबित हो सकता है इंडिया बॉलिंग लाइनअप के लिए। स्पिन वहाँ पे जहाँ पे स्पिन ट्रैक में वो स्पिनर की ज़रूरत पड़ती है, सही है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ तो ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टिंग में अगर इंडिया पहली बैटिंग लेती है, वहाँ स्टार्स का बहुत अच्छा मतलब वो आ सकता है, इसकी स्विंगिंग मतलब बहुत अच्छी स्विंग दे सकता है। और अगर दूसरी भी बैटिंग आती है इंडिया के, वहाँ से स्टार्स का रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी दे सकती है, क्योंकि वो रिवर्स स्विंग भी बहुत अच्छी कराता है। और दूसरी बात ये है कि हेजिलवुड अच्छा परफॉर्म दे सकता है यहाँ पे, बैट पर भी थोड़ा सा देगा, लेकिन दूसरी आखिरी वो मतलब जो इनिंग्स का जो इख्तिताम होगा ना, वहाँ थोड़ा बहुत या मतलब डे जैसे ख़त्म होने लगेगा, या मतलब जैसा तीसरा चौथा दिन का जब पेस आएगा, जब थोड़ा बहुत मदद दे देगा कमी। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो बीच का जो है ना, बीच के दिन होगा स्टार्टिंग में, दूसरा दिन हो गया तीसरा दिन, यहाँ हेजिलवुड अच्छी बॉलिंग दे सकता है, क्योंकि बाउंड्री ट्रैक में वहाँ पे हेजिलवुड को मतलब आप हिट या मतलब टाइमिंग नहीं खेल सकते, रेस नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि हेजिलवुड की जिस टाइप का जो एक्शन और जो बॉलिंग है ना, जिस तरीके से बॉल पड़ के आती है ऐसे ऐसे, वो बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मतलब टैकल करना, खेलना या सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये मतलब फ़ायदा होगा। और तीसरी बात ये कि नेशनल लाइन का भी सबसे बड़ा एडवांटेज रोल होगा कि आखिरी वक्त में जब ड्राई होगी कंडीशन, जब पिच थोड़ी सी क्रैक्स वगैरह होंगे, तो वहाँ पे कम से कम अच्छी मतलब वो दे सकता है, चांसेस ले सकता है नेशनल लाइन, क्योंकि स्पिन में थोड़ा सा सर्वाइव करते हैं। जो अभी टीम लाइनअप में इंडिया की वो सर्वाइव कर सकती है, तो उसमें से अब एक बैटर जो आप लगा लो, सही है, शुभमन गिल हो गया, सही है, दूसरा आप लगा लो ये क्या बोलते हैं कोहली हो गया, सही है। पंट के लिए भी थोड़ा सा मुश्किलात आ सकती है, और राहुल थोड़ी सर्वाइव कर जाएगा पास और स्पिन दोनों में। एक वो राहुल है जो मतलब बेहतरीन मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो यही मतलब पहले दिन का मतलब एक अनुमान था। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड और मतलब इंग्लैंड की तरफ। तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का भी मैंने देखा, सेडन पार्क हैमिल्टन के अंदर होगा तीसरा टेस्ट मैच, सही है। तो उसमें ग्रीन पिच है, लेकिन पिच का जो बिहेवियर है ना वो इस तरीके से है कि 1-2 दिन में पिच मतलब 2 दिन बाद में पिच ड्राई होने लग जाती है, जिसमें जो कटर्स हो गए, सिलोवर टाइप के जो बॉलर होते हैं ना, सही है, उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज होता है। और साथ में स्पिनर को भी थोड़ा थोड़ा जैसे गेम बढ़ता जाता है ना, स्पिनर के लिए भी थोड़ा सा एडवांटेज होने लग जाता है, सही है। और ग्रीन भी थोड़ी सी हट जाती है, सही है, हल्की हल्की ग्रीन होती है लेकिन ड्राई होने लग जाती है आखिरी दिनों के वक्तों में। तो उसमें ये फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अभी लाइनअप मैंने देखने में आई थी कि क्रिस वोक्स की जगह मतलब क्या बोलते हैं मैथ्यू पोर्ट खेलेगा,
ये लाइनअप तो वही होगी, इंग्लैंड की सिर्फ मैटिव पोर्ट खेलेगा वॉक्स की जगह। पोर्ट भी थोड़ा सा बैटिंग में मदद दे सकता है जैसे वॉक्स देता है, लेकिन वॉक्स के मुकाबले में थोड़ी सी कम है बैटिंग में मदद देगा पोर्ट का। लेकिन ये है कि थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी चाहिए। लेकिन ये है कि बॉलिंग में थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि और से अच्छी मतलब बॉलिंग यहाँ दे सकता है। स्टार्टिंग की अगर मतलब बात करें शुरुआत के दिनों में, तो बहुत अच्छी मतलब बॉलिंग दे सकता है। और ब्रेडन का जो है ना, वो मतलब जैसे कि मतलब दिन के जो 30 ओवर हो गए, 40 ओवर हो गए, या 25 ओवर हो गए दिन के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, सही है, या 50 ओवर हो गए, ये वाले जो मतलब ये जो पेस होता है ना, मतलब ये वाला जो मतलब वक्त होता है, इस वाले वक्त में मतलब अच्छी मतलब बॉलिंग दे सकता है ब्रेडन दास। उसकी वजह ये है कि उसका जो मैंने आपको बताया था ग्रीनली स्टार्टिंग में, उसका हाथ ऐसे यूँ आता है यूँ। इसका चार मतलब फ़ायदे हैं उसके। एक तो ये है कि एक तो ये कमर मारता है साथ में, सही, कमर के साथ शोल्डर का इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और तीसरा है उसके पास ये है कि कलाई का सबसे बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। कलाई और पटकना, ये चार ही चीज़ें इसके पास हैं। और अगर चारों एक साथ अगर मतलब कंबाइन होगी एक ही वेरिएशन में लगती है, तो उसमें विकेट लेने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं ब्रेडन कास के। बाकी चारों में अगर एक एक अगर मारता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब ये है कि बैट्समैन को थोड़ा डराने के लिए मतलब कामयाबी दे सकता है, सही है। और आप आ जाएँ क्या बोलते हैं कि न्यूजीलैंड की लाइनअप में, सही है, न्यूजीलैंड की 3-4 तब्दीलियाँ होंगी, जिसमें से विलियम खेलेगा डेवन कॉनवे की जगह, सही है। और मिचेल सेंटनर खेलेगा नेथन स्मिथ की जगह पे, सही है। और एक तब्दीली और होगी, याद नहीं आ रही, उसका आगे भी डिस्कशन करेंगे, सही है। तो सेंटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा इस पिच पे कि आखिरी की जो स्पिन जो कंडीशन आने लगेगी ना, तो उसमें ये सेंटर को होगा कि थोड़ा मतलब टैकल भी कर जाएगा बैटिंग में। और आगे जब ड्राई होने लगेगी ना, स्पिन का थोड़ा सा एडवांटेज देगा, शोएब बशीर थोड़ा सा कम देगा इंग्लैंड को, क्योंकि वो जान कम मारता है, वो खाली बस रिलीज़ करता है बॉल हल्की सी। वो रिलीज़ इतना फ़ायदेमंद नहीं देगी, रन्स पड़ सकते हैं उसको, लेकिन सेंटनर को फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि सेंटनर आता है अचानक से ऐसे यूँ फेंक के ऐसे यूँ रिलीज़ करता है, ऐसे यूँ पकड़ता है। तो उसके जो ये मतलब आम बॉल हो गई, सही है, ऑफ स्पिन हो गई, वो पटकने की वेरिएशन है ना, वो अच्छी खासा मतलब टर्न दे सकता है आखिरी के वक्तों में, जैसे तीसरा हो चौथा दिन हो, सही है। तो यहाँ मतलब काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद दे सकता है। और दूसरी बात ये है कि स्टार्टिंग का जो है ना, अगर इंग्लैंड मतलब न्यूजीलैंड अगर बैटिंग बॉलिंग करती, तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि भाई साउथी यहाँ पे शुरू में थोड़ी सी मदद दे सकता है स्विंग में, सही है। अगर थोड़ी सी अगर कमर मारे तो फ़ायदा दे सकता है, स्लिप पे कैचेस मिल सकते हैं उसको, सही है, एज मिल सकता है उसको। बात करते हैं अब आपका रोर के, और रोर के वो भी काफ़ी एडवांटेज है, ये हो गया, सही है। जैसे मैंने आपको काश का बताया, सही है, कि इन कंडीशन में इसी तरीके से रोरके को भी फ़ायदा मिल सकता है, ये मतलब 20-30-40 ओवर में, ठीक है, मतलब दरमियान जो स्टार्टिंग का पहला दिन है, सही है। बाद में भी थोड़ा और मतलब एडवांटेज दे सकता है, लेकिन ये है कि पिच थोड़ी स्लो होती जाएगी आगे, जैसे गेम बढ़ता जाएगा ना, दिन जैसे ही बढ़ता जाएंगे पिच थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन ये है कि ड्राई हो जाएगी, ड्राई की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर का थोड़ा सा एडवांटेज कम होगा। लेकिन ये है कि जो स्लोवर जो कटर वगैरह ये वेरिएशन के बॉलर हैं उनके लिए फ़ायदेमंद दे सकता है। और इंग्लैंड का थोड़ा बहुत एडवांटेज ये भी हो सकता है कि बेन स्टोक भी आखिरी वक्तों में काम आ सकते हैं, क्योंकि वो भी ड्रामेबाजियों में लगा हुआ है थोड़ा नमूनागिरी में। अगर वो सीरियसली अगर वो बॉलिंग कराए ना, तो उसका जो जिस तरीके से एक्शन जो आता है ना कटर्स वाला, काफ़ी अच्छा मतलब लेफ़्ट हैंडर को मतलब टफ दे सकता है लेफ़्ट हैंडर के लिए, सही है। और राइट हैंडर के लिए भी थोड़ा बहुत, सही है। इन कटर मतलब बहुत अच्छी है इसकी, सही है, आउट कटर सॉरी। तो ये था, सही है। और तीसरी चीज़ ये है कि पिच का जो मतलब है ना वेरिएशन, वो मतलब है सैडन पार्क का, वो ग्रीनली मतलब एटमॉस्फेयर है, सही है, हवा का भी काफ़ी वो है। और तीसरे दिन बारिश का 70% बारिश का मतलब वो है, मतलब इम्कान है। इंडिया के दूसरे दिन मतलब 42% बारिश का इम्कान है, सही है। जैसे मैं आपको ये बताना भूल गया था ये इन्फॉर्मेशन। और हवा का भी बहुत मतलब वो करेगा, काम करेगा, चाहिए न्यूजीलैंड के मैच में, क्योंकि खुला मैदान है, सही है।
हवा का ये फ़ायदा होगा कि जितनी ज़्यादा हवा होगी ना उतनी अच्छी रिवर्स स्विंग मिलेगी, जितनी उतनी अच्छी स्विंग मिलेगी। ये दो मैंने आपको पेज बता दिए हैं, सही है। तो यही था, सही है। आज के लिए लाइनअप और पिच की ये कंडीशन वगैरह शेयर करने के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सही है। तो मिलते हैं आप लोगों की दुआओं में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।